जय हिंद दोस्तों, मैं मैथ ब्लास्टर्स पर आकाश तिवारी आप सभी छात्र छात्रों का अपने YouTube चैनल पर बहुत बहुत स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले हम उन छात्रों को बहुत बहुत बधाई देता हूं जिनका आर्मी अग्निवीर में इस वर्ष चयनित हो गए हैं और जिनका किसी कारणवश रुक गया है। उनके लिए एक छोटी सी उम्मीद फिर से जग गई है कि 10 फरवरी से आपका रजिस्ट्रेशन चालू हो रहा है। जो आपकी कमियां हैं उनको दूर करने के लिए तुरंत से एक भर्ती लगा दी गई है। तो इसमें आप लोग जरूर रजिस्ट्रेशन करें और इसमें सबसे पहले आपको एग्जाम देना है, उसके बाद फिजिकल होना है। फिर आपका एग्जाम 12 अप्रैल से 25 अप्रैल तक चलेगा और इसमें आपको आना है तो अभी से तैयारी करना चालू कर दें। और आपका पहले से ही आप लोग तैयारी कर रहे हैं, इसलिए आपको ये बहुत सुनहरा मौका है दोबारा चांस तुरंत से मिलने का। तो हम इसी पर जीके का आज दूसरा पार्ट लेकर आए हैं, जो इसमें देखेंगे कि इससे संबंधित प्रश्न कौन कौन से बन सकते हैं और कितने महत्वपूर्ण प्रश्न बन सकते हैं। तो आप सेना में जाना चाह रहे हैं तो सेना से संबंधित आपको पता भी होना चाहिए। आपको आर्मी ही नहीं इस वीडियो को देखें, आप सभी को इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं, चाहे वो एमटीएस की तैयारी करता हो, क्योंकि एमटीएस में भी अब जीएस और आप इंग्लिश पर ही मेरिट बनेगी। मैथ और रीजनिंग सिर्फ क्वालिफाई है। तो मैथ और रीजनिंग आपके सिर्फ क्वालिफाई है। मात्र 40 क्वेश्चन में 12 क्वेश्चन अगर जर्नल का बच्चा है, 12 क्वेश्चन भी अगर दोनों में से कर लेता है 40 में, तो वो पास हो जाएगा। लेकिन अगर आप मेरिट में आना है तो जीएस आपको इंग्लिश पढ़ना पड़ेगा। तो उसके लिए मैं तो पढ़ा ही रहा हूं, अब जीएस में भी आपको दिक्कत नहीं होगी। देखो कैसे प्रश्न पूछे जाते हैं और कितने बन सकते हैं। कि नौसेना दिवस कब मनाया जाता है? 15 जनवरी, 7 दिसंबर, 4 दिसंबर या 5 अक्टूबर? कब मनाया जाता है? तो आपको याद रखना है कि 4 दिसंबर को नौसेना दिवस मनाया जाता है। अब यहां आया है 15 जनवरी, तो यहां पर 15 जनवरी, तो 15 जनवरी को क्या मनाया जाता है? तो याद रखना है थल सेना दिवस। क्या मनाया जाता है? थल सेना दिवस। फिर उसके बाद आया है 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? सभी लोग पेन कॉपी लेकर बैठे और ऐसा आपको लगे कि नहीं हम सर से ऑफलाइन पढ़ रहे हैं, उनको प्रत्यक्ष रूप से वो लिखा रहे हैं और हम लिख रहे हैं, और इसी वीडियो में आपको याद भी हम कराने की कोशिश पूरी करेंगे। जैसे थल सेना, तो 7 दिसंबर, तो 7 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो आप सभी को याद रखना है कि भारतीय सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। तो नोट करना है, भारतीय सशस्त्र सशस्त्र सेना झंडा दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद 5 अक्टूबर, 5 अक्टूबर, तो 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस मनाया जाता है। क्या मनाया जाता है? 5 अक्टूबर को अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस, क्योंकि आप जानते हो इसी के पहले एक मंथ सितंबर आता है, तो शिक्षक दिवस 5 सितंबर, अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस तो 5 अक्टूबर। तो याद रखना है अंतरराष्ट्रीय शिक्षक दिवस। तो यहीं पर आप लोग लिख लो 5 सितंबर। 5 सितंबर को क्या मनाया जाता है? शिक्षक दिवस मनाया जाता है। यहीं पर आप लोग लिख सकते हो कि जनवरी है तो 12 जनवरी, 12 जनवरी को क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। क्या मनाया जाता है? राष्ट्रीय युवा दिवस। अब कभी कभी पूछ देता है कि अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय, तो आप याद रखना 12 अगस्त। कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को
अंतरराष्ट्रीय अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस। अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस कब मनाया जाता है? 12 अगस्त को। फिर यहीं पर आपको याद रखना है 4 जनवरी, 4 जनवरी लुईस ब्रेन दिवस। क्या मनाया जाता है? लुईस ब्रेन दिवस, ब्रेन दिवस, लुईस ब्रेन दिवस। फिर यहीं पर आपको याद रखना है कि 12 जनवरी, फिर उसके बाद आपको और कौन सा महत्वपूर्ण है? 30 जनवरी, 30 जनवरी शहीद दिवस, शहीद दिवस, शहीद दिवस। क्या मनाया जाता है? शहीद दिवस मनाया जाता है। सभी लोग नोट करते रहें, ठीक। ये स्क्रीनशॉट ले लो, और भी हम लिखा देते हैं। इसको नोट कर ही चुके होंगे क्वेश्चन को, हम इसको रिमूव कर देते हैं, ठीक। फिर यहीं पर आपको याद रखना है कि जनवरी, अब यहीं पर आपको क्या याद रखना है? तो यहीं पर आपको याद रखना है कि 4 फरवरी, 4 फरवरी महत्वपूर्ण ही मैं लिखाऊंगा जितने पूछे जा सकते हैं। तो 4 फरवरी, 4 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस। क्या मनाया जाता है? विश्व कैंसर दिवस, ठीक। याद रखोगे विश्व कैंसर दिवस। फिर उसके बाद आपको 28 फरवरी, 28 फरवरी क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस, विज्ञान दिवस, ठीक। 28 फरवरी को क्या मनाया जाता है? विज्ञान दिवस। सभी को याद रहेगा। फिर उसके बाद याद रखना है 8 मार्च, 8 मार्च को अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस, महिला दिवस, ठीक। अंतरराष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है, ठीक। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि 22 मार्च, इसको रिमूव कर देते हैं, 22 मार्च। तो 22 मार्च को क्या मनाया जाता है? सभी को बताना है। तो 22 मार्च को विश्व जल दिवस, विश्व जल, सभी को कॉपी पर नोट करते रहना है। 22 मार्च को विश्व जल दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि 7 अप्रैल, 7 अप्रैल, तो 7 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सभी को पता ही होगा, स्वास्थ्य दिवस। क्या मनाया जाता है? स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य, ठीक, स्वास्थ्य दिवस, स्वास्थ्य दिवस। फिर उसके बाद 22 अप्रैल, 22 अप्रैल इसको रिमूव कर देते हैं, सभी लोग नोट करते चलना। 22 अप्रैल, तो 22 अप्रैल को क्या मनाया जाता है? सभी को पता होना चाहिए। तो 22 अप्रैल को आपको पता होना चाहिए पृथ्वी दिवस। क्या मनाया जाता है? पृथ्वी दिवस, ठीक, पृथ्वी दिवस। फिर उसके बाद यहीं पर 1 मई, 1 मई क्या मनाया जाता है? सभी को पता होगा, नहीं पता है तो नोट करते चलना है, श्रमिक दिवस, मजदूर दिवस, जिसे ये मजदूर, मजदूर दिवस, श्रमिक दिवस या मजदूर दिवस, 1 मई, ठीक, सभी को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद आपको 31 मई तंबाकू निषेध दिवस, तंबाकू निषेध दिवस मनाया जाता है, सभी को आना चाहिए। फिर उसके बाद 5 जून, 5 जून क्या मनाया जाता है? 5 जून को सभी को पता होना चाहिए कि 5 जून को विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस, विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है। फिर उसके बाद सभी को पता होना चाहिए कि 21 जून, सभी को पता होगा, योग दिवस, योग दिवस क्या मनाया जाता है? योग दिवस मनाया जाता है।
फिर उसके बाद आपको पता होना चाहिए कि 2 अक्टूबर, 2, 1 जून, जुलाई, जुलाई में भी एक याद रखो कि 11 जुलाई अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, अंतरराष्ट्रीय साक्षरता दिवस, या नहीं, 11 जुलाई विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस, विश्व जनसंख्या दिवस क्या मनाया जाता है? विश्व जनसंख्या दिवस। फिर उसके बाद अगस्त, तो 12 अगस्त को क्या मनाया गया था? अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस, सभी को पता है ना, ठीक। फिर उसके बाद आप 15 अगस्त जानते ही हो। फिर उसके बाद और भी महत्वपूर्ण है, और हाँ, 1 दिसंबर, 1 दिसंबर एड्स दिवस क्या मनाया जाता है? एड्स दिवस, ये नोट कर चुके होंगे। एड्स दिवस स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक। और 2-4 और देखते हैं। एड्स दिवस 1 दिसंबर। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि 26 जुलाई, 26 जुलाई कारगिल दिवस, कारगिल दिवस, कारगिल दिवस कब मना, कब? 26 जुलाई, कारगिल दिवस 26 जुलाई। फिर उसके बाद फिर आपको 2 दिसंबर, 2 दिसंबर को कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस, कंप्यूटर साक्षरता दिवस 3 दिसंबर, सभी लोग नोट करते चलना है। 3 दिसंबर, तो 3 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? तो अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, अंतरराष्ट्रीय विकलांग दिवस, सभी को नोट साथ में करते रहना है। फिर उसके बाद आपको याद रखना है कि 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस, 9 अगस्त भारत छोड़ो दिवस, जो जो याद आ रहा है महत्वपूर्ण ही है, वो आप लोग नोट करते चले साथ में। 9 अगस्त को भारत छोड़ो दिवस, और फिर तुमने 12 अगस्त को अंतरराष्ट्रीय युवा दिवस आपने पढ़ा। फिर उसके बाद और एक आधे और देख लेते हैं। 10 दिसंबर, 10 दिसंबर मानवाधिकार दिवस, पूछा हुआ प्रश्न है, मानवाधिकार दिवस, ठीक। क्या होता है? मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, मानवाधिकार दिवस, ठीक। फिर उसके बाद एक और लिख लेते हैं, 23 दिसंबर, लास्ट लिख लो, 23 दिसंबर। तो 23 दिसंबर को क्या मनाया जाता है? किसान दिवस, क्या मनाया जाता है? किसान दिवस। ये कुछ महत्वपूर्ण थे, जो एक आधे रह गए होंगे वो नेक्स्ट वीडियो में कभी प्रश्न ऐसा पूछा हुआ होगा तो मैं आपको बता दूंगा, लेकिन इतने आपको याद होना चाहिए, और अधिकतर इन्हीं में से आपका प्रश्न मिल जाएगा, नोट कर लो। दूसरा प्रश्न है, कथकली मोहिनी अट्टम संबंधित है शास्त्रीय नृत्य या लोक नृत्य या लोकगीत या इनमें से कोई नहीं? तो आपको बताना है कि ये इसका सही जवाब क्या होगा, ठीक। सभी बताना है। तो ये क्या है? तो ये एक शास्त्रीय नृत्य है। क्या है? यह एक शास्त्रीय नृत्य है। अब कथकली, कहते हैं कथकली केरल चली, कथकली कहाँ का नृत्य है? तो केरल का है। अब नृत्य से संबंधित आया है तो कुछ महत्वपूर्ण हम नृत्य देख लेते हैं। जैसे कि आपने कहा कि कथकली, मोहिनी अट्टम, काली अट्टम ये सब कहाँ के हैं? तो याद रखना है कथकली, मोहिनी अट्टम या आपसे काली अट्टम पूछ दे, काली अट्टम
तो ये सभी कहाँ के हैं? केरल। ठीक, केरल। ठीक, तो फिर उसके बाद आपसे अगर कभी पूछ दे बिहू, ठीक, क्या पूछ दे आपसे? बिहू या काली गोपाल, या काली गोपाल पूछ दे, तो ये कहाँ के हैं? तो आपको याद रखना है कि ये नृत्य असम का है। कहाँ का है? असम। ठीक, फिर उसके बाद सभी को पता होगा भांगड़ा, भांगड़ा, गिद्दा, ये कहाँ का है? पंजाब। कहाँ का नृत्य है? पंजाब का है, सभी को पता होगा। और सभी को पता होना चाहिए कि तमाशा और लावड़ी पूछा हुआ है, हर एग्जामों में पूछा जाता है। तमाशा, लावड़ी, ये कहाँ का है? तो ये महाराष्ट्र, महाराष्ट्र। कहाँ का है? महाराष्ट्र का है, सभी को पता होगा। फिर आपको पता होना चाहिए डंडा नाच, डंडा नाच या छपेली, छपेली, ये कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश। कहाँ का है? हिमाचल प्रदेश का। फिर उसके बाद आपको राउफ, राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर, जम्मू कश्मीर। कहाँ का नृत्य है? जम्मू कश्मीर का है, इतना नोट कर लो। ये ऊपर वाला स्क्रीनशॉट ले लो, या आपका नोट हो गया होगा तो हम इसको रिमूव कर देते हैं और कुछ देख लेते हैं। ठीक, फिर राउफ कहाँ का है? जम्मू कश्मीर। और घूमर, झूमर, घूमर या सुईसनी, ये आपसे झूमर आ जाए शब्द, घूमर शब्द आ जाए या सुईसनी शब्द आ जाए, ये सब कहाँ के हैं? राजस्थान। कहाँ का है? राजस्थान। कहाँ का नृत्य है? राजस्थान का है। बहुत महत्वपूर्ण है, आपको इनसे ज्यादा में नहीं पूछा जाएगा, बस आप लोग नोट्स बनाते चलना, साथ साथ आपको 100% है आपको सफलता मिलेगी। ठीक, तो आप हारे नहीं हो, आप हारे नहीं हो, कोशिश में कुछ कमी रह गई होगी। आप हारे नहीं हो, कोशिश करने में कुछ कमी रह गई होगी, उसे इस बार तुम पूरा कर दो, वर्दी तुमको इसी बार मिलेगी, वर्दी तुमको इसी बार मिलेगी, परेशान आपको नहीं होना है। फिर उसके बाद अगला है गरबा डांडिया, गरबा डांडिया, डांडिया, गरबा डांडिया। तो गरबा और डांडिया कहाँ का है? तो गुजरात, गुजरात। कहाँ का नृत्य है? गुजरात का है। ठीक, तो गुजरात का है, सभी को पता होना चाहिए और पता ही होगा। जात्रा, जाट, जाटिन और जात्रा, जाट, जाटिन या जात्रा, ये कहाँ का है? तो याद रखना है बिहार। कहाँ का है नृत्य? बिहार का है, सभी को पता होना चाहिए। फिर उसके बाद नौटंकी, सभी को पता होगा। नौटंकी या आपको पता होना चाहिए कजरी, कजरी, ये कहाँ का है? उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। एक होता है कथक, कहाँ का शास्त्रीय नृत्य है? उत्तर प्रदेश का, ये याद रखना, कथक। ठीक, चाहे नोट कर लो, कथक, ये। ठीक, फिर उसके बाद आगे आगे आपको याद रखना है कि एक और पूछा जाता है, महत्वपूर्ण है, मुखौटा, 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 मुखौटा कहाँ का है? सभी को पता होना चाहिए कि मुखौटा अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश। ठीक, चोंग, चोंग नागालैंड, नागालैंड कहाँ का है? नागालैंड का। एक याद रखो यक्षगान, यक्षगान इंपॉर्टेंट है, यक्षगान,
यक्षगान कहाँ का है? कर्नाटक। कहाँ का है? तो कर्नाटक, याद रखोगे ना, कर्नाटक, कर्नाटक का है। कहाँ का है? कर्नाटक का है। ये आपके नृत्य कुछ महत्वपूर्ण थे, आप लोग नोट करना, क्योंकि आप जानते हो कि कमियों को हम ही दूर कर सकते हैं जो हमने की है। कमियों को हम ही दूर कर सकते हैं जो हमने की है। इस बार धोखा खाए हैं, लेकिन इस बार नहीं खाएंगे। हमने धोखा खाया है, लेकिन इस बार नहीं खाएंगे। मौका मुझे मिल गया है, सामने मंजिल देख ली है, इस बार तो हम मंजिल को पाके ही दिखाएंगे। इस बार तो मंजिल हम पाके ही दिखाएंगे। तो आपको मंजिल पाना है तो साथ देना ही पड़ेगा आपको, और हम मंजिल तक तुम्हें पहुंचाने का हम आपका साथ देंगे जरूर। तो आप लोग परेशान ना हो, इसे भी नोट करते चले। अब देखो, एक प्रश्न पूछा हुआ है कि स्वायत्त क्रांति का नाम संबंधित है, या आपसे ऐसे प्रश्न पूछ सकता है कि स्वायत्त क्रांति के जनक कौन हैं। तो स्वायत्त क्रांति के रघुराजन, वर्गीस कुरियन, एम.एस. स्वामीनाथन, या इनमें से कोई नहीं, आपको बताना है। तो इसका सही जवाब जो होगा वर्गीस कुरियन। तो स्वायत्त क्रांति के जनक कौन है? वर्गीस कुरियन। ठीक, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। अब आया है क्रांति से संबंधित, तो क्रांति से संबंधित आया है तो हम देख लेते हैं कि यहां पर आपसे पूछा है स्वायत्त क्रांति, जिसे हम सफेद क्रांति भी कहते हैं, या जिसे हम ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जा कहते हैं। ऑपरेशन फ्लड भी इसी को कहते हैं। अब इससे संबंधित कैसे कैसे प्रश्न बन सकते हैं, तो यहीं पर हम सारे प्रश्न देख लेते हैं। तो आप लोग कॉपी पेन लिए ही होंगे और आपको देखना है। तो अब हम देखते हैं, जैसे प्रश्न पूछ सकता है कि भारत में हरित क्रांति के जनक। पहला प्रश्न, भारत में हरित क्रांति के जनक। तो हरित क्रांति के जनक कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। एम.एस. स्वामीनाथन कौन है? एम.एस. स्वामीनाथन। और यहीं पर अगर आपसे प्रश्न पूछ दे कि विश्व में, क्या पूछ दे, दूसरा प्रश्न आपसे क्या बन सकता है? विश्व में हरित क्रांति के जनक। तो विश्व में अगर हरित क्रांति के जनक आपसे पूछ दे तो क्या बताओगे? नॉर्मन बोरलॉन्ग। क्या बताओगे? नॉर्मन बोरलॉन्ग। नॉर्मन बोरलॉन्ग। फिर उसके बाद अगर आपसे पूछ, अभी आपने स्वायत्त क्रांति आपने पढ़ा तो स्वायत्त क्रांति के वर्गीस कुरियन है। फिर उसके बाद अगर पूछ दे कि भारत में, ठीक, स्वायत्त क्रांति हो गई और आपकी हरित क्रांति हो गई, और अगर आपसे पूछ दे कि गुलाबी क्रांति, भारत में गुलाबी क्रांति के जनक, तो गुलाबी क्रांति के जनक आपको पता होना चाहिए, दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। कौन है? दुर्गेश पटेल। अब गुलाबी हो गई, तो अब यहीं पर आपको पता होना चाहिए भारत में स्वर्णिम, भारत में स्वर्णिम क्रांति, भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक। भारत में स्वर्णिम क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ दे तो क्या बताओगे? तो आपको याद होना चाहिए, साथ में नोट जरूर करते चलना कि अब आपका लेवल आपका उठेगा, आपका डाउन नहीं होगा। क्योंकि पहले था कि जो फिजिकल निकाल लेते थे वो ही बच्चे एग्जाम देते थे।
अब क्या होगा कि जिनकी 21 साल एज रहेगी उसमें अगर वो इंटर पास होने के बाद अगर एसएससी का बंदा भी तैयारी अगर करता होगा तो वो एग्जाम जरूर देगा, भले ही बाद में फिजिकल ना निकाल पाए। तो इसलिए अब बच्चे ज्यादा फॉर्म डालेंगे, और बच्चे जब ज्यादा फॉर्म डालेंगे तो उनको ज्यादा छटनी करनी पड़ेगी, तो उसका लेवल भी और वो थोड़ा अप ही रखेंगे। तो इसलिए अब नॉर्मल पे तो जो तुम्हारा कमांड है वो तो है ही है, अब थोड़ा आपको थोड़ा और पढ़ना पड़ेगा अधिक, तो इसको ध्यान में रखते रहना। तो इसलिए आपको सभी प्रश्न आपको आने चाहिए, अगर इससे संबंधित कोई भी प्रश्न आ जाए तो आपका मत छूटे। तो मैं क्वेश्चन ही नहीं, क्वेश्चन से संबंधित सारे प्रश्न आपको कराऊंगा। तो आपको YouTube पे पहली बार ऐसी क्लास देखने को मिलेगी, ठीक। तो जल्दबाजी नहीं है, तो हम धीरे चलेंगे लेकिन सफलता तक, मंजिल तक जरूर आपको पहुंचाएंगे, तो इसमें आप परेशान मत होना। तो भारत में स्वर्ण क्रांति के जनक अगर आपसे पूछ दिए जाए तो आपको याद रखना है कि कौन है, तो आपको निरपक्ष तुतजे, निरपक्ष निरपक्ष तुतेज, क्या है, निरपक्ष तुतेज, ठीक। अब यहीं पर आपको याद रखना है भारत में सिल्वर सिल्वर क्रांति के जनक, तो सिल्वर क्रांति के जनक आपको याद रखना है इंदिरा गांधी। कौन है सिल्वर क्रांति के जनक? इंदिरा गांधी। फिर उसके बाद लाल क्रांति के जनक, यहीं पर याद रखो, भारत में लाल क्रांति के जनक। तो भारत में लाल क्रांति के जनक के बारे में आपको पता होना चाहिए, विशाल तिवारी। विशाल तिवारी कौन है? तिवारी जी, विशाल तिवारी, ठीक। तो अब यहां पर आपको अगला भी एक और याद होना चाहिए, नीली क्रांति के जनक। भारत में नीली कहां जाएगा, एक भी प्रश्न आपका नहीं छूटेगा अगर आप लोग रोजाना नोट करते हुए चलोगे और रोजाना सिर्फ याद करते चलो, और नेक्स्ट डे आप सिर्फ रिवीजन करते रहना। बस आपका प्रश्न चाहे जहां से पूछेगा, और यहां से अगर एक भी प्रश्न पूछेगा तो आपका छूटेगा नहीं। तो भारत में नीली क्रांति के जनक कौन है? कृष्णन अरुण, कभी कभी कृष्णन याद रखो, या पूरा नाम इनका है अरुण कृष्णन। अरुण कृष्णन कौन है? अरुण कृष्णन। फिर उसके बाद पीली क्रांति के जनक, पीली क्रांति के जनक। तो पीली क्रांति के जनक भारत में, पीली क्रांति के जनक, तो भारत में पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, सैम पित्रोदा, थोड़ा ऊपर कर दें, सैम पित्रोदा कौन है? पीली क्रांति के जनक सैम पित्रोदा, ठीक। ये जितने भी जनक से संबंधित प्रश्न थे आपने देखा, तो नोट कर लेना, स्क्रीनशॉट ले लेना, ठीक। फिर इसी में आप देखेंगे कि श्वेत क्रांति क्या होती है, लाल क्रांति क्या होती है, भूरी क्रांति क्या होती है, ये सभी हम देखेंगे। एक बार नोट कर लो इसे। अब यहां श्वेत क्रांति पूछा था, तो श्वेत क्रांति के जनक किसे? तो आपने श्वेत क्रांति के जनक वर्गीस कुरियन आपने पढ़ा। श्वेत क्रांति को ही हम और किस नाम से जानते हैं? तो श्वेत क्रांति कभी कभी ऑपरेशन फ्लड, क्या नाम आ जाता है कि श्वेत क्रांति जिसे ऑपरेशन फ्लड के रूप में भी जाना जाता है। नोट कर सकते हो कि श्वेत क्रांति को ऑपरेशन
ऑपरेशन फ्लड, ऑपरेशन फ्लड के नाम से भी जाना जाता है। ठीक, और ऑपरेशन फ्लड ये किस दशक में शुरू हुई? तो 1970। कब? 1970। ऑपरेशन फ्लड या स्वायत्त क्रांति कब आई? तो 1970। तो ये किससे संबंधित है? तो किससे संबंधित है तो आप लोग लिख सकते हो, एक तरफ क्रांति और एक तरफ लिख सकते हो संबंधित उत्पादन। संबंधित उत्पादन, जैसे जैसे आपने पढ़ा कि स्वायत्त क्रांति, स्वायत्त क्रांति, तो स्वायत्त क्रांति किससे संबंधित है? तो दुग्ध उत्पादन से, दुग्ध उत्पादन, दुग्ध उत्पादन से। फिर आपको लाल क्रांति, लाल क्रांति, तो लाल क्रांति किससे संबंधित है? टमाटर, टमाटर या मांस उत्पादन, उत्पादन से। फिर उसके बाद स्वायत्त क्रांति पीली क्रांति, पीली क्रांति, पीली क्रांति किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से, तिलहन उत्पादन से। किससे संबंधित है? तिलहन उत्पादन से। देखो, आपको पूरी क्लास में बीच में मत छोड़ के जाना, पूरी क्लास जरूर देखना, क्योंकि आप जानते हो कि बीच में आप रेगुलरिटी बना लो। आप कह दो मैं 7 बजे से 10 बजे तक मैं कंटिन्यू पढ़ाई करूंगा, तो मैं पढ़ाई करूंगा, तो ये कहना आसान है, लेकिन पढ़ना ये सबसे आप कठिन बात है। अगर ये पढ़ाई करूंगा ये शब्द छोड़ के पढ़ते रहोगे तो आपको सफलता निश्चित मिलेगी। तो उसी प्रकार है कि हर प्रश्न एक आप बढ़ा दोगे, शायद आपका वही प्रश्न जो बढ़ाया हुआ स्पीड तुमने कर दिया, बढ़ा दिया क्वेश्चन आपने नहीं नोट किया, शायद वो प्रश्न आ जाए। तो आप लोग पूरी वीडियो जरूर देखें और पूरे वीडियो को देखने के बाद आप नोट्स जरूर बनाएं, और बार बार वीडियो मेरी मत देखो। आप नोट्स बना लोगे जो आपको 30 मिनट लगेंगे पढ़ने में, आप देखने में 1 घंटा लगेगा, लिखने में 1.5 घंटे लगेगा लिखने में, लेकिन जब आपके पास नोट्स होगा वही चीज आप 10 मिनट में रिवीजन कर सकते हो। तो इसलिए आप नोट्स जरूर बनाना। ठीक, तो आप देखो, अब आपके पास ऐसा समय है कि लास्ट एज किसी किसी की बची है और किसी को गोल्डन समय, जिसे हम कह सकते हैं कि गोल्डन चांस है ये। अब इसे मत गंवाना, और फिर तो आप जानते हो कि आप अपना कर्तव्य जरूर करो, फिर तो भाग्य आपका कहाँ ले जाता है, क्योंकि हर चीज संभव नहीं है कि आपके अकॉर्डिंग हो या आप जिसकी इच्छा कर रहे हो वो चीज मिल जाए। जब 2-3 साल आप किसी से लगाव कर लेते हो या किसी, समझ सकते हो, किसी से प्रेम कर लेते हो, तो वो जो आपसे कहता है कि नहीं मैं सारी जिंदगी आपके ही साथ हूं, तो वो जब 2-3 साल का रिश्ता साथ नहीं होता है, जो 5 साल से रिश्ता साथ नहीं होता है, वो किसी और आपसे बेहतर किस समझते हैं, वो किसी और में, तो आपको छोड़ के किसी और में वो व्यस्तता हो जाती है। तो ये तो नौकरी है। तो एक चीज के चले जाने से निराशा नहीं होना है, बस उसको आपको निराश ना होकर उस पर काम करना है आपको। ठीक, तो हम यही कहेंगे कि जो छूट गया उसको छोड़ दो, जो छूट गया उसको छोड़ दो, जिसने तुमको अपना बना के छोड़ा है उसको अपने दिमाग से निकाल दो, उसको अपने दिमाग से निकाल दो। कभी थे वो दिल में पर अब नहीं, कभी थे वो दिल में पर अब नहीं, अगर मुड़के भी आए तो उसे यारो छोड़ दो। अब अगर वो मुड़के भी आए तो उसे यारो छोड़ दो। अब कुछ उनसे बेहतर करो, अब कुछ उनसे बेहतर करो। अब उस मोड़ पर मत जाना, अब उस मोड़ पर मत जाना जिसके लिए रातें तुमने जागी हैं। अब
उनके लिए रातें मत जागना, क्योंकि रात उनके लिए जागी थी तो धोखा खाए हैं। रात उनके लिए जागी थी तो धोखा खाए हैं। एक बार किताबों से तो प्रेम करो, एक बार किताबों से तो प्रेम करो, धोखा मिलेगा भी तो तुमको सीख मिल जाएगी। धोखा मिलेगा भी तो तुमको सीख मिल जाएगी। हाँ, ये समय अगर तुमने गवा दिया तो कुछ नहीं मिल पाएगा, तो कुछ नहीं मिल पाएगा। तो इसलिए आप लोग अपने काम पर ध्यान दें। बस जो बीत गया सो बीत गया। तो आगे देखेंगे, पीली क्रांति तिलहन से उत्पादन है, और फिर उसके बाद नीली क्रांति। नीली क्रांति, नीली क्रांति, तो नीली क्रांति किससे है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, मत्स्य उत्पादन। तो मत्स्य उत्पादन, तो फिर उसके बाद रजत क्रांति। रजत क्रांति, तो रजत क्रांति, तो आपको याद होना चाहिए कि रजत क्रांति किससे है? तो अंडा उत्पादन। अंडा उत्पादन, जितने भी प्रश्न बन सकते हैं आप सभी को एक ही जगह नोट कर लेना है। फिर उसके बाद कृष्ण क्रांति, यहीं पर लिख लो, कृष्ण क्रांति। तो कृष्ण क्रांति से संबंधित है पेट्रोलियम। पेट्रोलियम। फिर उसके बाद लाल क्रांति आप पढ़ ही चुके हो। लाल क्रांति किससे है? तो लाल क्रांति टमाटर या मांस से। ठीक। फिर उसके बाद अमृत क्रांति, इंपॉर्टेंट है, अमृत क्रांति। तो अमृत क्रांति किससे संबंधित है? तो अमृत क्रांति नदी जोड़ो परियोजना। नदी जोड़ो परियोजना किससे संबंधित है? नदी जोड़ो परियोजना। फिर उसके बाद सुनहरी क्रांति। सुनहरी क्रांति, सुनहरी क्रांति, तो सुनहरी क्रांति याद रखना है कि फल उत्पादन, फल उत्पादन, उत्पादन। और यहीं पर अगर सुनहरी जगह स्वर्ण क्रांति आ जाए, स्वर्ण क्रांति, स्वर्ण क्रांति शब्द आ जाए, स्वर्ण क्रांति, तो याद रखना है स्वर्ण क्रांति बागवान, बागवान या फल उत्पादन, याद रखोगे। ठीक। तो ये थोड़ा रिव्यू करते हैं, एक और नोट कर लो, एक और गोल क्रांति। गोल क्रांति, गोल क्रांति किससे संबंधित है? आलू से। किससे? आलू उत्पादन, आलू उत्पादन। ठीक। ये आपके कुछ महत्वपूर्ण थे, तो ये आपके प्रश्न थे, आपने देखा। तो इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में आगे हम आएंगे और इससे भी और भी प्रश्न जो रहेंगे उनके बारे में बताएंगे। तो इतना ही रखते हैं। जय हिंद, जय भारत।